एक हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, अब सुसाइड कर लेता अपने को या इनको मार देता। दो में से एक चीज़ है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया। यह है सुरेश कुमार गुप्ता। उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास लग रही है। इसी उम्र में अक्सर लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। दरअसल इन्होंने शाहजहांपुर के कोर्ट परिसर में घुसकर एक वकील को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता वो यहां से निकल गए। आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर डीएम, कप्तान, दरोगा, संतरी सब पहुंच गए। मीडिया से सोशल मीडिया तक ये मामला छा गया। यहां तक कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले को सरकार की विफलता से जोड़ दिया। लेकिन असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी था। जब आरोपी सुरेश कुमार गुप्ता सामने आए और अपनी कहानी बताई तो सब दंग रह गए। आरोपी सुरेश का कहना है कि वो भी पेशे से एक वकील है और भूपेंद्र सिंह के साथ उनका काफी पुराना विवाद चल रहा था। सुरेश कुमार गुप्ता की माने तो मृतक वकील भूपेंद्र सिंह 2008 से उन्हें कई मुकदमों पर फंसा रखा था। जब भी उनके हक में कोई फैसला आता तो मृतक भूपेंद्र सिंह उस पर रिव्यू पिटीशन दायर कर देता और मामला फिर खिंच जाता, जिससे तंग आकर उसने उसे मारने की या फिर खुद आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन उन्हें मौका मिल गया और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने देसी कट्टे से भूपेंद्र सिंह की कनपट्टी पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 24 मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल हमारे ऊपर डाल रखे थे। मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते थे और अगर कोई मुकदमा बंद होता था तो उसका रिवीजन डाल देते कि ये जजमेंट गलत हुआ। मुकदमे तो 2008 से आप बता रहे हैं कि चल रहे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने उनकी हत्या की? आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने को, या तो मैं एक हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, अब सुसाइड कर लेता अपने को या इनको मार देता। दो में से एक चीज़ है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया। हालांकि पहले इस मामले को लेकर पुलिस के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि कोर्ट परिसर में घुसकर किसी को गोली मारने का मतलब है सीधे सीधे प्रशासन को ठेंगा दिखाना। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो कहानी परत दर परत खुलती चली गई। ये लगभग 11:45 पे सीजेएम साहिबा द्वारा फ़ोन से मुझे बताया गया। हम और डीएम साहब तहसील दिवस के लिए तिलहन थे, तो ये बताया गया कि एक वकील की बॉडी वहाँ सेकंड फ्लोर पे सीजीएम फर्स्ट का जो कार्यालय होता है जिसमें इनके बाबू बैठते हैं, वहाँ पे पड़ी है और इनको एक गनशॉट वुंड है। तत्काल हम लोगों ने वहाँ से रश किया। उसके पहले ही हमारे जो यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, एसपी सिटी साहब, एसपी आरए साहब, एएसपी साहब और सदर बाजार की सबने रिस्पॉन्ड किया। तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो स्थिति थी उससे ये दिख रहा था कि उनके कनपट्टी के थोड़ा सा पीछे के बॉडी के बगल में ही एक 32 बोर का कट्टा एक पड़ा हुआ था, देसी तमंचा जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ था और उनके पैर के नीचे फाइल दबी हुई। वहाँ जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि साहब किसी फ़ाइल के बारे में जानकारी करने आए थे और मैं जब तक उसकी जानकारी दे रहा था तब तक गोली चलने की आवाज़ मैंने सुनी। सारे तुरंत फील्ड यूनिट को भी वहाँ बुला लिया गया, जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की गई। साथ में एक टीम अलग से लगी जो कचहरी परिसर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके एनालिसिस के लिए। इससे ये क्लियर हो गया कि 10:08 पे उनकी एंट्री हुई थी गेट नंबर 4 से। इसके बाद 11:36 पे वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखाई दिए। इनसे एक वकील, वो भी वकील हैं, सुरेश कुमार गुप्ता, इनसे इनकी पुरानी अदावत सन 2000 से चलनी बताई गई और ये बताया गया कि इनके आपस में कई मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ लिखवा रखे हैं और जो मुकदमे अभी पैरवी जिनकी दोनों ही करते हैं अपने अपने मुकदमों की। ये दोनों ही रिसेंटली इन्होंने बार इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये जो सुरेश गुप्ता हैं ये 2019 के रजिस्टर्ड हैं और जो मृतक हैं भूपेंद्र सिंह ये 2020 के रजिस्टर्ड हैं। इसके पहले ये सुरेश गुप्ता बैंक में काम करते थे, स्टेट बैंक में, और जो मृतक हैं वो एक कोचिंग चलाते थे और इसी की अदावत थी दोनों में। इनके बिल्डिंग में, सुरेश गुप्ता की बिल्डिंग में इनकी कोचिंग चलती थी। सन 2000 के बाद से लगातार एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की मुकदमेबाजी की एक सीरीज सीक्वेंस चल रहा था, जो परिवाद के रूप में दाखिल होता था कोर्ट में ही और उसकी विवेचना करा लेते थे। इस तरह से ये जब चल रहा था तो आज ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेश गुप्ता भी इसमें एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। सुरेश गुप्ता की तलाश की गई तो वो कचहरी परिसर में ही वो मिल गए और उनके शर्ट पे एक ब्लड स्टेन मिला और कुछ ब्लैकनिंग भी मिली। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने इस घटना की स्वीकारोक्ति की है और इसी कारण से उन्होंने बताया कि हमने ये गोली चलाई इनके ऊपर, कि ये बहुत लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी और इससे दिमागी रूप से बहुत वेक्स्ड हो गए थे।
खैर, इस मामले में मृतक के भाई ने कई और लोगों को भी आरोपी बनाया है, लेकिन सवाल एक बार फिर वही है कि कैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर ने एक बुजुर्ग वकील को कातिल बना दिया।